कितने पैसे हुए तेरे? मैम साहब 200 रुपये हो गए। मैम साहब ये यूपीएससी की किताब है ना, इसका मतलब आप इस कोचिंग में पढ़ती हैं, यूपीएससी की तैयारी करती हैं आप लोग? हाँ, लेकिन तुझे बड़ा पता है इस कोचिंग के बारे में? हाँ, यहाँ यूपीएससी की तैयारी होती है ना। एक मिनट, क्या कहा तूने? यूपीएससी? इसके मुंह से यूपीएससी का नाम सुन के भी कितना गंदा लग रहा है, गवार कहीं का। वैसे तुझे कैसे पता कि यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी होती है? वो क्या है ना मैम साहब, मैं खुद भी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यहाँ की फीस ज़्यादा है इसलिए एडमिशन नहीं ले पाया, लेकिन हाँ यहाँ के सारे नोट्स बना रखे हैं। थोड़े बहुत डाउट है लेकिन ठीक है। क्या कहा तूने? यूपीएससी की तैयारी कर रहे है तू? यूपीएससी का फुल फॉर्म पता है तुझे? यूनियन पब्लिक सर्विस। बस बस रहने दे, सब पता है मुझे, कुछ नहीं पता तुझे, गवार कहेगा। और तुझे पता है हमें उतने ही सपने देखने चाहिए जितने सपने हम पूरे कर सके। और वैसे भी तुम जैसे लोग ना ये स्विमिंग पूल कूड़ा कचरा ही साफ कर सकते हो, बड़ा आया यूपीएससी की तैयारी करने वाला। मैम आप ये क्या बोल रही हैं? ओए, अब तो हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा। माफ़ कीजिएगा मैम साहब, मैंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप लोग ये क्या बोल रही हैं। देखिए पढ़ाई लिखाई पे तो सबका अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। हमारे माता पिता खुद भी चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके मैं बड़ा इंसान बनूं, एक अच्छी नौकरी करूं। हाँ हाँ, सब पता है मुझे कितनी पढ़ाई करी है तुम लोगों ने। तुझे पता है हम लोगों ने कितनी पढ़ाई करी है? इतनी पढ़ाई करी कि जितनी तेरे पूरे खानदान ने भी पढ़ाई नहीं करी होगी। और तुझे पता है हमने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ से करी है? इंग्लैंड से। ओ, मैं भी किस गवार को बता रही हूँ यार। इस गवार को तो ये भी पता नहीं होगा कि इंग्लैंड एक देश भी है, क्योंकि अपनी उस झुग्गी झोपड़ी से कभी बाहर तो आया नहीं होगा, है ना? मैम आप लोग बदतमीजी कर रही हैं। अबे ओ, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तेरे पेरेंट्स को पता है कि इन सब चीज़ों से तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? एक मिनट, ये नोट्स तेरे हैं? हाँ, ये मैंने खुद से बनाए हैं, आपको देखनी है? दिखा। मैम साहब ये क्या कर रही हैं मैम साहब? मेरे नोट्स मैम साहब। तुम जैसे को ना अपनी औकात में रहना चाहिए, समझे? और सुन ले मेरी बात, अभी तो सिर्फ तेरे नोट्स पढ़े, अगर ज्यादा बदतमीजी करेगा ना हमारे सामने या कभी दोबारा उल्टा जवाब देने की कोशिश करी, ये सब जो काम करता है ना तू, ये सब काम करवाना भी बंद कर दूंगी तेरा। आया बड़ा यूपीएससी की तैयारी करने वाला। चल। यार बस जल्दी से ना ये बिल्डिंग बन जाए, फिर हम सारे दोस्तों से पार्टी करेंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन यार हम लोग जो ये गैरकानूनी बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर बाद में जाकर कुछ दिक्कत आ गई तो? अरे कुछ भी नहीं होगा, तो इस बात की टेंशन क्यों ले रही है? तुझे पता है यहाँ पे ना मेरे पापा की बहुत चलती है, और चलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो ना यहाँ के सारे ऑफिसर्स को ना पैसे खिलाते हैं। तो मेरे आगे ना कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। हाँ बात तो तू सही कह रही है, लेकिन यार मैंने सुना है कि यहाँ एक ना नया जिला कलेक्टर आया है और बहुत खतरनाक है वो। ये जो जितने भी इलीगल चीज़ें हुई ना सब बंद करवा दी उसने। अच्छा, तू पागल है क्या? तुझे पता है मैं भी बहुत खतरनाक हूँ, और ऐसे जिला कलेक्टर ना मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मेरे पाँव की जूती है जूती, क्योंकि मेरे पापा उनको पैसे खिलाते हैं। लेकिन यार लेकिन कुछ नहीं, तुझे ना इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं ये काम पहली बार थोड़ी ना कर रही हूँ, मैंने इससे पहले भी कितनी सारी इलीगल बिल्डिंग्स बनाई है, तो तू टेंशन मत ले। यार वो हमारी प्रॉपर्टी पर कौन है? इनकी इतनी हिम्मत, आज चल देख के आते हैं। अबे ओए, तुम दोनों ये कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि मेरी प्रॉपर्टी है और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और तुम लोगों को इतना तो पता ही होगा कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं घुस सकते। आप पागल हो गई हैं क्या? आपको पता भी है ये कौन है? तूने मुझे थप्पड़ मारा? कौन सी तोप है ये? ये यहाँ के नए जिला कलेक्टर हैं। क्या? जिला कलेक्टर? अरे सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ के जिला कलेक्टर हैं, नहीं तो मैं ऐसे कभी आपसे बात नहीं करती। आई एम रियली सॉरी। लेकिन सर आपको कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अरे ये तो वही है ना जो सालों पहले हमारे घर स्विमिंग पूल साफ करने आए थे, जिसकी तूने नोट्स फाड़ दी थी। ओह हाँ, आप तो वही हो ना जो हमारे घर पे स्विमिंग पूल साफ करने आए थे। हमें तो पता ही था कि आप एक ना एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, और देखो आज आप एक जिला कलेक्टर बन गए। बहुत प्राउड की बात है ये। आज आप लोगों को ये प्राउड फील हो रहा है? मैं बताऊं आप लोगों को ये प्राउड आपको क्यों फील हो रहा है? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि ये जमीन मैं आप लोगों को ले जाने दूं, जिस पर आप लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, राइट? बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये प्राउड आप लोगों को उस दिन क्यों नहीं फील हुआ था जब मैं आपके यहाँ स्विमिंग पूल साफ करने के लिए आया था? तब तो आप लोगों ने मुझसे बहुत बदतमीजी की थी। आप लोगों को याद है आप लोगों ने मुझसे क्या कहा था?
आप लोगों ने मुझसे कहा था कि हम जैसे लोग यही सब कर सकते हैं, या तो हम लोगों को ड्राइवर होना चाहिए, या फिर साफ सफाई करने वाला, या फिर चाय बेचने वाला। लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, हर शख्स जो कुछ बनना चाहता है अपने जीवन में, वो बन सकता है अपनी मेहनत और लगन से। मुझे देखिए, मैंने भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैं आप लोगों को इसलिए सजा दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने गलत किया है। ये जमीन सरकार ने गरीबों को दिया था, उन्हें घर बनाने के लिए, जिस पर आप लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और उन्हें आने ही नहीं दिया है। इसलिए आज आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और आप लोगों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अब ये मत सोचना कि हर बार की तरह पैसे देकर बच जाएंगी। इस बार ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के खिलाफ हमारे पास सबूत है। अब आप लोग तैयार हो जाइए जेल जाने के लिए। सॉरी सर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम आज के बाद ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करेंगे। मैंने कहा ना एक बार। और आप एक काम करिए, पास वाले थाने में कॉल करिए और महिला कांस्टेबल को बुलाइए। ये लोग छूटने नहीं चाहिए, इनके खिलाफ हमारे पास सबूत है, और चाहे कोई भी आ जाए, इनके माता पिता, लेकिन ये छूटने नहीं चाहिए। जी सर। सर प्लीज़। मैंने बोला ना, ले जाइए इन्हें। चलिए।